हेलो दोस्तों, आज अपन लगभग घटाव पढ़ेंगे, जिसमें पहले आपको जोड़ पढ़ा दिए थे वो लगभग समझ में आ गए होंगे। और आज अपन घटाव पढ़ेंगे जो कि अलग अलग टाइप के हैं। सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आज अपन पढ़ेंगे जोड़, घटाव पढ़ेंगे। जोड़ अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल हो 2 - 1 बराबर, इसको अपने को घटाना रहेगा, तो बड़ी संख्या में से ही घटेगा छोटा अंक। तो आपको 2 में से 1 घटाना है, तो कितना बचेगा 1। कितना बचेगा 1। जैसे कि आपको 2 में से किसे घटेगा, जैसे कि 2 रुपये आपको दिए गए हैं, उसमें से आपने 1 रुपया यूज़ कर दिया, तो दुकानदार आपको 1 रुपया वापस देगा, है ना। इसी प्रकार ये घटाव आएगा, है ना। फिर अगला सवाल अपन करके देखते हैं। 7 - 6 बराबर, जैसे कि 7 थे अपने पास रुपये, उसके बाद 6 यूज़ हो गए, तो कितना बचेगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, है ना। फिर जैसे कि 5 रुपये होंगे अपने पास, उसमें से अपने 2 रुपये की चॉकलेट ली, तो वापस कितने देगा वो 3, है ना। ये एक संख्या वाले घटाव है। इसके बाद 2 संख्या वाले आएंगे, फिर 3 संख्या वाले आएंगे घटाव, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर आपको दिया जाए जैसे कि 5 - 2, तो आपको अगर नहीं आते हैं तो क्या करना है, 2 के बाद गिनती बोलना है, जब तक 5 ना आ जाए बोलो तो 2 के बाद 3 4 5 तक बोलना है, 5 से ज़्यादा नहीं जाना है। फिर की कितनी आगे लिख लें 3 आ गए, तो उत्तर अपना कितना आ जाएगा 3। उसी बार नेक्स्ट सवाल 5 - 4, तो आपको 4 के बाद गिनती बोलना है जब तक कि 5 ना आ जाए। तो आप बोलोगे 4 के बाद 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो आपका उत्तर कितना आ गया 1। उसी प्रकार फिर अपन लेंगे अभी लगभग एक संख्या वाला ले लेते हैं अभी। 9 - 5 बराबर कितना, तो आपको क्या करना है, इस 5 के बाद गिनती बोलना है ना। जब तक 9 ना आ जाए तब तक बोलो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 7 8 9। कितने हो गए 4 बार अपन ने गिनती बोले, तो कितना आ गया 4, उत्तर हो गया। फिर अगला जैसे कि अब अपन ले लेते हैं 2 अंक वाली, है ना। 2 अंक वाली ले ली, जैसे कि अपन ने ली 15 - 12, ठीक है। तो 12 है, 12 के बाद गिनती बोलो, या फिर 21 से 21, दहाई से दहाई। 2 के बाद गिनती बोलो 3 3 4 5, कितनी हो गई है 3 हो गई, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया होगा 3, ठीक है। फिर ये 1 के बाद फिर गिनती बोलना है 1, अगर एक बार में ही आ गई, अपन बोलेंगे ही नहीं और वही की वही संख्या है, तो क्या आ जाएगा 0। जैसे कि 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अगर 1 में से अपन एक बार ही गिनती बोलते हैं तो लगभग 1 आ जाता, अगर यहाँ पर 2 होता तो। पर यहाँ पर दोनों क्या है, समान है। 1 रुपया दिया, 1 रुपये की चॉकलेट ले ली, तो कितने रुपए बचेंगे 0, है ना। फिर दिया जाए जैसे कि आपको 5 2 - 4 3, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अपन अभी बिना हाजिर ले करेंगे, है ना। जैसे कि आपको दिया जाए
1 है ना। तो आप क्या करोगे, 2 में से 1 घटाओगे, है ना। 1 के बाद आपको क्या बोलना है, 1 के बाद बोलो गिनती 2, कितनी बार बोला है, 1 बार, तो 1। 4 के बाद बोलना है 5, कितनी बार बोला, 1 बार, तो कितना आ गया आंसर, 11, है ना। कितना आ जाएगा, 11। फिर उसी प्रकार से सही लेते हैं अपन, 55 माइनस 35। फिर इकाई से इकाई को घटाना है, दहाई से दहाई को, 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0। जो अपन हमेशा अपन इकाई से घटाएंगे, कौन से अंक से, इकाई से दहाई को घटाएंगे, है ना। अगर इकाई वाला अंक छोटा है तो आपको क्या करना है, संख्या हासिल ले लेना है। फिर 5 में से आप 4 घटाओगे, है ना। 3 के बाद बोलो गिनती 4 5, 2 बार, तो कितना आ गया, 20, है ना। फिर अगली संख्या ले लेते हैं अपन, अब अपन हासिल करेंगे, है ना। 6 3 4 8, है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, आगे दहाई का अंक देखना है, संख्या कौन सी बड़ी है, यूँ देख सकते हो। अगर ऐसा ना पता चले तो आपको क्या करना है, दहाई का अंक देखना है। यहाँ पर सबसे आखिरी का देखना है, ये कितना है, 4, और ये कितना है, 9। बड़ा कौन है, 9, सॉरी 6 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 6। तो संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, 63। छोटी कौन सी हो जाएगी, 48, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, घटाना है, तो 3 में से आपको कितना घटाना है, फिर जैसे कि ये 3 है, ये 8 है, 3 में से 8 घटाना है, तो संख्या बड़ी है तो नहीं घटेगा, सॉरी छोटी है, और ये संख्या बड़ी है तो नहीं घटेगा, तो आपको 6 से क्या करना है, उधार लेना पड़ेगा। तो ये उधार लोगे तो उसको दहाई में ही रखना है, उसमें जोड़ना नहीं है ना। जोड़ दोगे तो क्या करेगा, 4 हो जाएगा, तो आप उधार लेने से फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको साइड में रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ कितना बचेगा, 5। 13 में से 8 जाएंगे, तो 8 के बाद गिनती बोलो 9 10 11 12 13। फिर इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। फिर यहाँ 5 बचा था, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 4 के बाद एक बार गिनती बोलो, कितना आ जाएगा, एक बार में 5, इसलिए आंसर 1 है। तो ये इतना कितना आ जाएगा अपना उत्तर, 15, ठीक है। उसी प्रकार अपन अब करते हैं 3 संख्या वाले। 8 2, फिर आपको घटाना है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 4 में से 8 जाएगा तो जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, इधर से उधार लेना। यहाँ कितना हो जाएगा, 14। 8 के बाद गिनती बोलो, 9 10 11 12 13 और 14। ठीक ना, 1 2 3 4 6, कितना बचा, 6, ठीक है। फिर आपको यहाँ से हासिल आपने क्या करें, पास में दे दी थी, तो फिर आपको यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4। अब 4 में से आपको क्या घटाना है, 1। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, कितना आ जाएगा, 360। 360 आया। अपन धीरे धीरे कोण भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे 360 को देख के अपने को याद आ गया, तो कोण भी आपको सिखाया जाएगा। आप वीडियो बाय वीडियो देखते रहना ध्यान से पूर्वक। 2 3 4 -2
1 8 है ना। आपको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाना है। 4 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है? एक पड़ोस में से उधार लेना है। फिर दे दो पड़ोस, तो पड़ोस वाला देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 2 है ना। और ये देगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 14। तो 8 के बाद गिनती बोलो, 9 10 11 12 13 14। फिर इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको 3 में से उधार दे दिया था, यहाँ कितना बचा था? 2। अब 2 में से आप क्या घटाओगे? 1। तो कितना बचेगा? 1। और 2 में से 2 गया तो 0। कितना आ गया उत्तर अपना? 16 है ना। फिर उसी प्रकार अपन लिखते हैं संख्या अगली, 5 4 2 1 -8 2 3। हाँ, कितने ले लिए अपन? 3। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 3 अंक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 4 अंक दिए हुए हैं, तो इनमें से घटाते जाना है। जो बचेगा वो आपको ऐसे लिख देना है। इकाई से इकाई को घटाना है, दहाई से दहाई को, सैकड़ा से सैकड़ा को, और हज़ार वाले को अपन रहने देंगे अभी, है ना। जो बचेगा उधार वगैरह अगर ये देगा तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो अपन ऐसा ही रहने देंगे। एक में से 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। 5 में से उधार देंगे तो अपन कितना हो जाएगा? यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 3 के बाद आपको गिनती बोलना है ना। अगर ऐसे नहीं बोल सकते तो 11 से उल्टी बोलना है। 3 बार 11 10 9। 3 बार गिनती बोल ली, कितना बचा? 9। 9 भी गया, कितना बचा? है ना। ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप एक के बाद 4 5 6 7 8 9 11। फिर गिनो इसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 8, है ना। तो कितना बचेगा? ये 8। ठीक है, कितना बचेगा? 8। आप ऐसे भी बोल सकते हो, उल्टी गिनती बोलो, 11 10 9 गया 9, कितना बचा? 8, है ना। फिर यहाँ पर कितना था? 1। कितना था? 1 बचा था। 1 में से 2 घटेगा क्या? नहीं। तो क्या करेगा? 5 में से उधार लेगा। 1 में से 2 घटेगा क्या? नहीं। तो 5 में से उधार लेगा। तो आपको गिनती उल्टी बोलना, 11 से। 11 10, ये दोनों चले गए, 11 और 10 चले गए, बचा क्या? 9। 9 लिख देना है। या फिर आप गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लिख दिया। ठीक है। फिर उसी प्रकार अपने को घटाना है, 3 में से 8 घटाना है। 3 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो अपन क्या करेंगे? पास में से उधार ले लेंगे, है ना। पास में से क्या करेंगे? उधार ले लेंगे। जैसे कि अपन लेते हैं, 5 में से उधार 4 को दिया, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 4। तो आपको ऐसे फिर 8 के बाद आपको क्या बोलना है? गिनती बोलो, 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5। कितना बचा? 5। ठीक है। फिर ये कितना बचा? 4। अब 4, इधर कोई संख्या नहीं है, 4 में से 0 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 4। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा?
4598। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर, है ना। फिर अगला अपन सवाल लेते हैं। 5 4 2 8 हटाएंगे इसमें से अपन 2 3 4 5, है ना। ठीक है, फिर घटाते हैं अपन 8 में से 5 गए तो 3। ठीक है, 5 के बाद गिनती बोलो। 5 के बाद बोलना है 6 7 8, 3 आया, 3 लिख दो। फिर 2 में से 4 घटाना है, घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है, 5 में से उधार लेना है। 4 में से अपन ने क्या करा, उधार ले लिया। यहाँ पर कितना बच गया, 3। यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब इससे 4 गए तो 4 के बाद गिनती बोलो। 4 के बाद बोलो 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितना बच जाएगा, 8। तो 8 लिख दो। ठीक है, फिर अगली संख्या लो 3। 3 में से आपको उठाना है 3। 3 में से 3 घट जाएगा, हाँ बराबर संख्या है तो 0 बचेगा, है। 5, फिर 5 में से आप घटाओ 2। 5 के बाद बोलो 3 4 5, कितनी है, 3। 3 आ गया, तो आपका क्या आ जाएगा, 3083 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल जोड़ है। फिर इसके बाद अपन अच्छे जोड़ करेंगे जिसमें दशमलव भी होगा। कल अपन पढ़ेंगे दशमलव वाले जोड़, आज अपन घटाव पढ़ रहे हैं। 5 2 माइनस 0 3 2, इसको आपको घटाना है। आगे 0 दिया है, इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे की कितनी संख्या है, 2, इधर भी 2। 0 को अपन मान्यता है ही नहीं, जब ये पीछे लगता है तब इसकी मान्यता होती है। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 5 में से 3 गया तो 2, कितना आ गया, 20 आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, कितना संख्या है, 4। 5 4 के बाद बोलो, सॉरी 3 के बाद बोलो 4, एक क्या है, तो आपका एक उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार 12 माइनस 9। ठीक है, तो इकाई से इकाई यहाँ से अपन हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 9 के बाद बोलो 10 11 12, कितना आ गया, 3। ठीक है, ये सवाल थे 1 वाले, 2 अंक वाला, 3 अंक, 4 अंक। ठीक है, अब अपन होमवर्क देता हूँ, वो आपको करके लाना है। 4 2 1 माइनस 5 4 3। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या है, 4। यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो आपको क्या घटाना है, इकाई से इकाई को घटाना, दहाई से दहाई को, है ना। यहाँ पर दिया है आपको, क्या दिया है, 3 अंक दिए हुए हैं। कितने अंक दिए हुए हैं, 3। तो आपको इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई, सैकड़ा में से सैकड़ा आपको घटाना है। 2 3 2 1 4 3 माइनस 4 5 3 5। ठीक है, यहाँ पर भी 4 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है ना। 2 1 माइनस 4 8 9। ठीक है, ये आपको सवाल घर से करना है। 8 3 2 माइनस 9 8। ठीक है, एक तरफ कितने हैं, 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, उनको ठीक से आपको उठाना है। ठीक है, 51 माइनस 9, 9 माइनस 4,
5 माइनस 3, ठीक है। 20 माइनस 18, ठीक। और अगला आएगा आपका ऐसे ही 2 माइनस 2, 21 माइनस 16, ठीक है। ठीक है, इतना आपको करके लाना है। आप रोज़ देखते रहो, एक के बाद एक आता रहेगा, ठीक है।